हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि पहले हमको डिफरेंशिएशन का जरूरत कहाँ पे पड़ा। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में भी रेट ऑफ चेंज। आइए हम समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। से माना y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। डेट इज y इक्वल टू एफ ऑफ x। इस तरह से y जो है x में फंक्शन है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, मीन्स y इज चेंजेज पर यूनिट चेंज इन x। यानी कि x में हम जैसे जैसे चेंज करेंगे पर यूनिट का, तो y में भी हमारा क्या होगा, पर यूनिट का चेंज होगा। x में अगर हम 2 यूनिट का चेंज करते हैं तो y में भी हमारा इस तरह से चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम एक समझते हैं, क्लॉथ का रेट जो है वो 40 रुपये पर मीटर है। यहाँ पे हम x का वैल्यू हम क्लॉथ में लेते हैं और यहाँ पे हम रुपये y, यानी कि 1 मीटर कपड़ा जो है वो 40 रुपये में देता है। यानी कि 1 मीटर का अगर हम x में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा 40 रुपये का चेंज हो जाता है। अगर हम 2 मीटर का x में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 80 मीटर रुपये का चेंज होगा। अगर हम 3 मीटर का x में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 120 रुपये का चेंज होगा। हम क्या देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे 1 मीटर का चेंज कर रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट का चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा 40 रुपये का चेंज आ रहा है। तो यही है हमारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसको जिस अनुसार हम चेंज कर रहे हैं उस अनुसार ये हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमारा रेट की बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज हम इसको क्यों बोले। तो रेट हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा जो है 1 यूनिट के रेट से चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो है 40 यूनिट के रेट से चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम ये बताते हैं रेट का मतलब कि वो किस रेट से आखिर चेंज हो रहा है। अब हम समझते हैं चेंज के बारे में। देखिए, फिजिक्स में जो चेंज का मतलब होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कुछ भी ले सकते हैं, फाइनल क्वांटिटी बोल सकते हैं। फिजिक्स में चेंज का मतलब यही होता है। बट ये चेंज जो है ना, 2 तरह का होता है। वो एक होता है गेन, जिसको हम इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, इंक्रीमेंट का मतलब यही चीज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल ही, फाइनल माइनस इनिशियल। बट दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डिक्रीमेंट, या इसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस का मतलब होता है क्या, इनिशियल माइनस फाइनल।
तो फिजिक्स में कभी भी अगर चेंज बोलेगा तो चेंज हम हमेशा क्या निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, ना कि हम इनिशियल माइनस फाइनल निकालेंगे। अगर हमको अगर लॉस अगर निकालने के लिए है तो क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा कि लॉस फाइंड करने के लिए या डिक्रीमेंट फाइंड करने के लिए। अगर हमको सिर्फ चेंज दिया रहेगा तो हम इन फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे। और चेंज को हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा से। ये इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस, इट चेंजेज बाय 15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड न्यू टेम्परेचर एंड लॉस इन टेम्परेचर। इनिशियल जो हमारा टेम्परेचर रूम का दिया हुआ है हम लिख सकते हैं टी इनिशियल जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, और चेंज इन टी जो है टेम्परेचर में जो चेंज है वो हमको 15 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। तो हमको पूछ रहा है टी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। हम अभी आपको बताएं कि चेंज जो होता है वो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो चेंज हमारा कितना दिया हुआ है, 15 का। फाइनल हमको निकालना है तो इसको हमने टी एफ बोल दिए, और इनिशियल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टी फाइनल कितना हो जाएगा हमारा 30 प्लस 15, ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री सेल्सियस। दूसरा में क्या कह रहा है कि लॉस इन टेम्परेचर निकालने के लिए, तो लॉस बराबर हमने आपको भी बताया क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल हमारा दिया हुआ है टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल जब हमारा चेंज होने के बाद हमारा कितना हो गया था 45 डिग्री सेल्सियस। तो लॉस कितना हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या दिया है कि टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड इट चेंजेस टू फाइनल 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड लॉस इन टेम्परेचर। यानी कि हमको टी इनिशियल टेम्परेचर जो दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, और चेंज होने के बाद फाइनल जो हमारा बचता है वो 20 डिग्री सेल्सियस बचता है। तो हमको पूछ रहा है लॉस इन टेम्परेचर। हमने अभी आपको बताया कि लॉस जो होता है, लॉस इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल हमारा कितना है 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा कितना 10 डिग्री सेल्सियस। तो लॉस इन टेम्परेचर जो हो जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखो रेट ऑफ चेंज जो है हमारा वो दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस को हम शॉर्ट में INST लिख देंगे, क्योंकि हर बार इतना लंबा लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। और एवरेज को हम AVG लिख देंगे। तो देखिए रेट ऑफ चेंज जो हमारा हो गया वो दो तरह का हो गया। अब हम किसको एवरेज बोलेंगे, किसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं। और रेट ऑफ चेंज को हम डिनोट करते थे किससे, डेल्टा से। अगर हमारा चेंज बड़ा हो, दैट इज
चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज लार्ज, तो हमारा क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा। अगर चेंज छोटा हो, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज स्मॉल या वेरी स्मॉल, तब होगा ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। अब आइए हम समझते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को। मान लीजिए कि चेंज जो है हमारा y में हो रहा है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, लेट चेंज इन y, तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा y से। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली को हम बाद में हम सिर्फ डबल एल वाई लिख देंगे सिमिलरली इसी तरह अगर चेंज हमारा x में हो रहा है, चेंज इन x, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x लिखेंगे। अब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को समझते हैं। हमने माना लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x है, देन x changes from x equal to x1 to x equal to x2, then corresponding y is changes, then corresponding y is changes from y equal to y1 to y equal to y2, then defined as it is defined as rate of change of y with respect to x, with respect to हम शॉर्ट में WRT लिख देंगे। किस तरह से ये डिफाइंड है, तो चेंज इन y बट्टा चेंज इन x, यही हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू फाइनल माइनस चेंज को हम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है y2 हो जा रहा है और इनिशियल क्या है y1 है, इसका फाइनल क्या है x2 हो जाता है और ये इनिशियल x1 है। बट ये y जो है फंक्शन है किसका, x का, अगर हम y1 की वैल्यू देखें तो वो होगा f ऑफ x1, यानी कि x1 वैल्यू डालने पर जो भी हमारा वैल्यूज आएगा वो हमारा y1 की वैल्यू होगा। उसी तरह अगर हम y2 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगा हमारा f ऑफ x2, यानी कि x2 वैल्यू डालने पर फंक्शन में जो हमारा वैल्यू जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हैं f ऑफ x2 माइनस f ऑफ
x1 बट्टा x2 माइनस x1। इसी तरह से हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज हमारा डिफाइंड है। ये हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, देन फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर x में x बराबर x1 टू x बराबर x2 तक चेंज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। x कैसे हम लिखे थे, डेल्टा y बटा डेल्टा x, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए y2 का वैल्यू क्या होगा, जो हम 4 का वैल्यू जब हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारा यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू x इक्वल टू 4 पर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू x इक्वल टू 2 पर बट्टा 4 माइनस 2। तो अब हम उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टा 2, डिफरेंस इसका 2 हो जाएगा। ये हो गया 16 माइनस 4 बट्टा 2, ये 12 बटा 2 यानी कि 6। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हो जाएगा y का विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना हो गया, 6 यूनिट बोल सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर साइन x का, तब पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। x1 बराबर 30 डिग्री से x2 90 डिग्री के बीच दिया हुआ है। अब देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम फंक्शन का वैल्यू क्या है, साइन x है, तो साइन x x2 का वैल्यू क्या है 90 डिग्री पे माइनस साइन x x1 पे, x1 बराबर क्या है 30 डिग्री है बट्टा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू जो हो जाता है, पहले हम पुट कर देते हैं, साइन 90 माइनस साइन 30 बट्टा 60। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 बट्टा 60। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1/2 बट्टा में 60, ये हो जाएगा 1/120। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो आ जाएगा ना, वो 1/120 आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और एवरेज रेट ऑफ चेंज अब क्लियर होगा। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है, वेरी स्मॉल चेंज। अगर चेंज बहुत ही छोटा होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। जैसे माना कि हम लेट एक फंक्शन ले लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का। अब हमारा x जो है वो x1 से x इक्वल टू x2 तक चेंज हो रहा है। तो हम इसका अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल। इसको भी हम लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, चलिए हम इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ना ज़्यादा गैदरिंग हो गया है, तो हम यहाँ से मिटा के इसको जो है ना हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे इसको हम लिख सकते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल बटा x फाइनल माइनस x इनिशियल। कुछ नहीं किया, y2 की जगह पर हम y फाइनल लिख दिए, y1 की जगह पर हम y इनिशियल रख दिए। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या होगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बट्टा x2 माइनस x1। ये तो हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। बट ये x2 का जो वैल्यू है, अगर हम इसको हम x को x1 को x0 रख दे और x2 को हम x0 प्लस डेल्टा x रख दे, तब जो ये हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x0 बट्टा x0 प्लस डेल्टा x माइनस x0। यानी कि ये जो वैल्यूज हो जाएगी f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x0 बट्टा डेल्टा x। ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज का वैल्यूज। अगर हमारा x1 का वैल्यू x0 और x2 का वैल्यू x0 प्लस डेल्टा x हो जाए, मतलब कि इस तरह से हो जाता है। यानी कि ये जो है जैसे हमारा ग्राफ है, जैसे ये कोई ग्राफ है, ये वैल्यू जो हमारा है x0 और यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज होके ये वैल्यू हमारा हो जाता है क्या, x0 प्लस डेल्टा x। तब हम चेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये डेल्टा x इतना ज़्यादा छोटा है, अगर डेल्टा x इतना ज़्यादा छोटा हो जाए कि ये वैल्यूज, ये जो दो पॉइंट हैं ये लगभग एक ही हो जाए, यानी कि ये पॉइंट उठ के हमारा यहीं इसी के करीब आ जाए, ये इतना ज़्यादा छोटा हो जाए, ये तो हम फिर भी अभी बड़ा दिखा रहे हैं, ये इतना ज़्यादा छोटा हो जाए कि ये दोनों वैल्यूज हमारा सेम ही लगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डेल्टा x जो है ना वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, मतलब कि ये, इसका मतलब होते हैं अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा। अगर ये इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि ये दोनों पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर हो जाते हैं, यानी कोलाइड करने रहते हैं एक दूसरे के, तब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वही हमारा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाता है। तब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो बोलेंगे, चेंज इज इक्वल टू, इसी में हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट का मतलब होता है बहुत ही छोटे क्वांटिटी के लिए, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इसी में हमारा लिमिट लग जाएगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बट्टा डेल्टा एक्स। इसको हम, अगर ये बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे क्या, डी एफ ऑफ एक्स बट्टा डी एक्स। ये हम आगे आपको बताएंगे कि इसको ऐसे हम क्यों बोलते हैं, यानी कि इस क्वांटिटी को हम क्या बोल दिए, डी एफ ऑफ एक्स बट्टा डी एक्स। इसको हम आगे बताने वाले हैं कि इसको ऐसा हम क्यों बोल दिए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि अगर ये एवरेज ही रेट ऑफ चेंज, अगर जो चेंज है वो बहुत ही अगर छोटा हो जाता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, बाद में हम फिर इस एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम ग्राफ से भी समझेंगे। अभी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि
11 बजे किसी बस का स्पीड जो था वो था 30 मीटर पर सेकेंड, तब देन 11:0.00002 सेकेंड्स पर बस की स्पीड क्या होगी। स्पीड या फिर बस का बस जो है ना कितना डिस्टेंस कवर करेगा इतने टाइम मीटर में। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, डिस्टेंस अगर कवर निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं। स्पीड इंटू टाइम इंटरवल। स्पीड क्या था 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इंटरवल इसका क्या हो गया 11 बजे से लेकर 11:0.00002 सेकेंड तक। तो हम ये टाइम इंटरवल रखेंगे 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना हो गया, या फिर यहाँ पे आप 1 सेकेंड भी कर लें, यहाँ पे हम 1 सेकेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 सेकेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.00030 हो गया 3, इतने हमारा मीटर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा बहुत ही छोटा है, ये क्या है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस आ रहा है। इतने डिस्टेंस में हमारा बस जो है ना लगभग हम मान सकते हैं कि हमारा एक ही पॉइंट पे होगा। अगर यहाँ से अगर कोई गाड़ी चलना स्टार्ट होता है 11 बजे, 11:0.00001 सेकेंड पर गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बहुत ही छोटा डिस्टेंस आया है, यानी कि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये बस जो है ना लगभग उसी पॉइंट पर है जहां पे हम पहले था, जहां पे 11 बजे अगर ये बस जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे अभी भी ये बस रुकी हुई है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे, यानी कि इसमें लगभग बहुत ही छोटा चेंज होगा। यानी कि देख रहे हैं अपना कि चेंज इसमें कितना हुआ है, डिस्टेंस कवर में भी चेंज बहुत ही छोटा हुआ है, क्योंकि टाइम इंटरवल इसका इतना छोटा था कि डिस्टेंस कवर भी लगभग नहीं के बराबर ही हुआ है। अब हम एक अच्छा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम समझेंगे कि वहां पे हमको अब डिफरेंशिएशन की कैसे जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, डिस्टेंस कवर्ड एस, डिस्टेंस कवर्ड को हम एस मान लिए, इज गिवन एज फंक्शन ऑफ, फंक्शन को हम शॉर्ट में एफ का पावर एन हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ऑफ टाइम एज एस बराबर 2t का पावर 4। जैसे हमारा डिस्टेंस कवर्ड जो है ना वो टाइम का फंक्शन है, किस तरह से है, इस तरह से हमारा एक फंक्शन है। जैसे हम लिखते थे ना कि y जो है ना वो x का फंक्शन है, किस तरह से एक्स स्क्वायर, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है, यहाँ पे 2x³ भी हो सकता है, मतलब y जो है x का इस तरह से भी फंक्शन होता है। उसी तरह हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो है ना वो टाइम का फंक्शन है, वेयर जहाँ पे s इन मीटर, डिस्टेंस कवर जो है वो मीटर में है, टाइम इन सेकेंड में है। हमको निकालना क्या है, फर्स्ट में एवरेज स्पीड t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 4 सेकेंड के बीच, ठीक है। तो हम एवरेज निकालना हम जानते हैं, एवरेज हम निकालते हैं कैसे, एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे, एवरेज स्पीड वो हम निकालेंगे क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस फाइनल, फाइनल कितने पर है 4 सेकेंड्स पर, माइनस एस इनिशियल, इनिशियल कितने पर है 2 सेकेंड्स पर, बट्टा टाइम का डिफरेंस 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 4 बट्टा 2, ये जो हो जाएगा 512 माइनस 32 बट्टा 2, तो ये जो हमारा हो जाएगा कितना 240 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, इसको आप नोट कर ले।
देखिए सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको अभी क्या बताया कि अगर टाइम बहुत ही छोटा इंटरवल रहता है तो लगभग हमारा डिस्टेंस नहीं के बराबर ही चेंज होता है, या फिर कोई क्वांटिटी न के बराबर ही चेंज होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमारा टाइम जो है 2 सेकेंड्स पे पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि t बराबर 2 सेकेंड से लेकर के t बराबर 2.00002 सेकेंड्स तक में जो है हमारा बस जो है ना कोई स्पीड चेंज नहीं होता है, यानी कि इतना के बीच हम निकाल देते हैं। यही हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन एस बट्टा चेंज इन टी। तो चेंज इन टी क्या है, ये है, तो ये जो हो जाएगा एस चेंज इन एस बराबर टी बराबर 2.00002 सेकेंड्स माइनस एस डिस्टेंस टी बराबर 2 सेकेंड्स बट्टा हम 2.00002 सेकेंड्स माइनस 2 सेकेंड्स करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम ये वैल्यू 2 इंटू 2.00002 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 4 बट्टा 0.00002। अब आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना जो है ना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और ऊपर से ये पावर 4 लगा हुआ है। तो इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करेंगे। इन दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस प्रॉब्लम वी कैन नॉट सॉल्व easily, so now अब हम we can use differentiation method। डिफरेंशिएशन मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन मेथड को पढ़ने से पहले ही हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में हम समझेंगे, और वहां से भी हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर थैंक यू।